So, good morning to you all. Today we are going to continue exercise 6.8. एक्सरसाइज 6.8 के 7 तक क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियसली कर दिए थे. सो सेम एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 9. 8th क्वेश्चन इजी है, यू कैन ट्राई योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू डिस्कस 9th क्वेश्चन. In this question, given that if c is equals to ax square plus bx plus k, c is equals to ax square plus bx plus k, हम लोगों को बेटा ये कहा गया फाइंड आउट स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन. अब स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन बेटा एक बार याद रखिएगा, जो स्लोप होती है वो हमेशा डेरिवेटिव से डिनोट की जाती है. तो अगर हम लोगों ने स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसकी एवरेज कॉस्ट निकालेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसकी स्लोप निकालेंगे. ठीक है जी. सो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा जी, c अपॉन x हो जाएगा, which means it will be ax plus b plus k upon x. सिंपल सी बात है, जो आपके पास कॉस्ट फंक्शन आया है इसको हम लोगों ने x से डिवाइड कर देना, और जब x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है ax plus b plus k upon x. अब इसको ax plus b plus k upon x को अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे then we'll get the slope of the given average cost function. ठीक है. अब यहाँ पे करेंगे फर्स्ट पार्ट, therefore slope of average cost function is equals to d by dx of ac. जो एवरेज कॉस्ट आई है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है हम लोगों ने. नाउ ax देखिए, ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर होता है. सो k ओवर x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा a minus k upon x स्क्वायर. इसी तरह से सेकंड पार्ट हम लोगों ने इसमें क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट. बेटा मार्जिनल कॉस्ट की स्लोप निकालनी है तो पहले मैं यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकालूंगा. नाउ देखिए मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मार्जिनल कॉस्ट होती है बेटा d by dx of cx, और कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, इट विल बिकम 2ax plus b. ये मेरे पास आई है मार्जिनल कॉस्ट. देयरफॉर स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या है कि जिसकी स्लोप हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है उसका हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर देना है. सो स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, 2ax का डेरिवेटिव 2a हो जाएगा और b का डेरिवेटिव मेरे पास 0 हो जाएगा क्योंकि b कांस्टेंट है. सो स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी a minus k over x स्क्वायर और स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास क्या आ जाएगी 2a. ठीक है जी. अब इसी तरह से 10th क्वेश्चन अगर हम लोग कंसीडर करें, इन 10th क्वेश्चन बेटा गिवन दैट द डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय p is equals to 1500, p is equals to 1500 minus x minus 2x है बेटा, minus 2x minus x स्क्वायर. ये मेरे पास एक डिमांड फंक्शन गिवन है 1500 minus 2x minus x स्क्वायर. फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x. मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो बेटा मार्जिनल रेवेन्यू निकलता होता है रेवेन्यू फंक्शन से. तो सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन क्या हो जाएगा, r is equals to x into p, यानी कि x into 1500 minus 2x minus x स्क्वायर. तो यहाँ से कितना आ जाता है 1500x minus 2x स्क्वायर minus x क्यूब हो जाता है. और अब यहाँ से मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट. तो इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू d by dx of कैपिटल R. यानी कि जो ये r फंक्शन आया है, जो r of x फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है. तो 1500x का डेरिवेटिव 1500 minus 4x minus 3x स्क्वायर आ जाएगा. 1500 minus 4x minus 3x स्क्वायर. और इसके साथ हम लोगों को कहा हुआ है फाइंड आउट also find the marginal revenue when x is equals to 10. So it implies mr at x is equals to 10 कितना हो जाएगा बेटा जी, 1500 minus 4 into 10 minus 3 into 10 का स्क्वायर हो जाएगा. So that is 1500 minus 40 minus 300. 1500 में से बेटा 340 माइनस कर देते हैं and we'll left with 1160. So rupees 1160 will be the marginal revenue when x is equals to 10 units are produced.
statement of the demand for a certain product is represented by the equation P is equals to 300 minus plus 25x minus x square। ये P फंक्शन मुझे गिवन है। पहले सबसे मुझे पूछा गया है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे रेवेन्यू फंक्शन निकालना पड़ेगा। It implies R is equals to x into P, that is x into 300 plus 25x minus x square। यानी कि मेरे पास आ रहा है 300x plus 25x square minus x cube। तो सबसे पहली बात हम लोग फाइंड आउट करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ R फंक्शन। जो रेवेन्यू फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। That comes out to be 300 plus 50x minus 3x square। ये हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब इसके बाद कहा है obtain the marginal revenue when x is equals to 12 units and interpret it। Second part, marginal revenue at x is equals to 12। तो क्या करना है, यहाँ पे x की जगह पे 12 पुट कर देना है। तो 300 plus 50 into 12 minus 3 into 12 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाता है 300 plus 600 minus 432। 900 minus 432 468 आता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू x इक्वल्स टू 12 का मतलब है कि मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन मैंने पहले बताई है कि एक यूनिट एक्स्ट्रा कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो अगर ये x इक्वल्स टू 12 है तो मार्जिनल रेवेन्यू 12 मींस 13th यूनिट कितना रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इम्प्लाइज 13th यूनिट will produce rupees 468 as marginal revenue। मतलब क्या है, जो 13th यूनिट है वो मार्जिनल रेवेन्यू कितना जनरेट कर सकता है, रुपीज 468। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में बेटा हम लोग को कहा है R13 माइनस R12 फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे बेटा MR था, यहाँ पे हम लोग को कहा R13 माइनस R12 मींस रेवेन्यू फंक्शन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो R13 माइनस R12 मतलब जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम लोगों ने x की वैल्यू 13 भी पुट करनी है और 12 भी पुट करनी है और उसके बाद माइनस करना है। तो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 300 into 13 प्लस 25 into 13 का स्क्वायर माइनस 13 का होल क्यूब माइनस, अब इसमें से r की वैल्यू 12 पुट करते हैं, x की वैल्यू वो माइनस करना है। इट विल बी माइनस 300 into 12 माइनस 25 into 12 का स्क्वायर प्लस 12 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए 300 into 13 और ये 300 into 12, मैं दोनों में से 300 कॉमन निकालता हूँ, अंदर रह जाता है 13 माइनस 12। इसी तरह से 25 कॉमन निकालेंगे, अंदर रह जाता है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यूब। बेटा माइनस 13 का क्यूब होता है 2197 और प्लस 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेटा हमारे पास कितना आ जाता है, इट इज 300 प्लस 25 into 25 625 प्लस 1728 माइनस 2197। ठीक है, इन सबको ऐड करते हैं। 1725 में 925 ऐड करते हैं, इट विल कम आउट टू बी 2653 माइनस 2197। 2653 माइनस 2197 और बेटा जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 456 आ जाता है। तो अब इसको भी इंटरप्रेट करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे therefore 13th unit will generate revenue Rx is equals to rupees 456। यहाँ जो 13th यूनिट था उसने मार्जिनल रेवेन्यू 468 जनरेट किया था, लेकिन 13 यूनिट अगर एक्चुअल रेवेन्यू जनरेट करना जाएगा तो एक्चुअल रेवेन्यू बेटा 456 होगा। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट बेटा, इफ P is equals to 100 over Q plus 2 minus 4
P is equals to 100 over Q plus 2 minus 4 is the demand function for a product where P is the price per unit and Q are the units sold. बेटा अभी तक हम लोग जितने क्वेश्चन करते आए हैं उन सभी क्वेश्चन में हमारे पास जो था X यूनिट्स हम लोग कंसिडर करते थे, लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में Q यूनिट्स कंसिडर किया गया है। तो इसलिए हम लोग जो भी काम करेंगे, जो भी अगर रेवेन्यू फंक्शन निकालना है या अगर मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो डेरिवेटिव हम लोग विद रिस्पेक्ट टू Q करेंगे। अभी हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू X नहीं फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे P इक्वल्स टू 100 और Q प्लस 2 माइनस 4 गिवन है। हम लोग को ये कहा गया है इस क्वेश्चन में फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है तो इट इम्प्लाइज पहले रेवेन्यू फंक्शन निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू P इनटू Q। क्यों? इसलिए बेटा क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों के पास X यूनिट होते थे, अब यहाँ पे हम लोगों के पास Q यूनिट्स हैं। तो P की वैल्यू पुट करते हैं Q इनटू 100 ओवर Q प्लस 2 माइनस 4। तो रेवेन्यू फंक्शन बेटा मेरे पास कितना आ जाता है 100Q ओवर Q प्लस 2 माइनस 4Q आ जाता है। अब इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। इट इम्प्लाइज मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू D by dQ of R। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने D by dx नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने D by dQ लिखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे बेटा U over V का फॉर्मूला लगेगा। सो U over V फॉर्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। Q के अकॉर्डिंगली 100Q का डेरिवेटिव ये 100 रह जाएगा, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव Q का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। इसी तरह से माइनस 4Q का डेरिवेटिव माइनस 4 लिख लेते हैं। सो इट विल बी 100Q प्लस 200 माइनस 100Q डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। ये 100Q कैंसिल आउट हो गया। इट इम्प्लाइज मार्जिनल रेवेन्यू हमारे पास कितना आ जाता है 200 डिवाइडेड बाय Q प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। इससे ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यहीं पे हम लोग अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब सिमिलरली इसी तरह से बेटा हमारे पास 14th क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन सिर्फ जस्ट हिंट दे देता हूं। देखिए 14th क्वेश्चन में भी बेटा हम लोगों को ये कहा है कंपनी फाइंड्स द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ Q यूनिट ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज 2Q। टोटल रेवेन्यू जो है हम लोगों को बेटा R इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं RX नहीं लिखूंगा, RQ लिखूंगा, इज इक्वल्स टू 2Q यूनिट गिवन है। ठीक है। और जो कॉस्ट फंक्शन है दैट इज गिवन एज 500 प्लस, यहाँ पे मैं CQ लिखता हूँ CX की जाए, दैट इज 500 प्लस 1/2 ऑफ Q ओवर 20 का होल स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हम लोगों को Q की फॉर्म में गिवन है एंड वी नीड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट व्हेन Q इज इक्वल्स टू 500। बेटा प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला यहाँ पे PQ लिखूंगा इज इक्वल्स टू RQ माइनस CQ। ठीक है, RQ माइनस CQ। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल पहले तो जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें से कॉस्ट फंक्शन माइनस कर देना है, दैट इज 2Q माइनस 500 माइनस 1/2 into Q over 20 का होल स्क्वायर। एंड आफ्टर दैट प्रॉफिट फंक्शन बेटा हम लोग को कहा है व्हेन Q is equals to 500, Q is equals to 500 है बेटा, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पुट Q is equals to 500, Q is equals to 500 पुट कर देना एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बट प्रॉफिट फंक्शन के लिए हम लोग को ये इसमें कहा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन बेटा। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन के लिए पहले यहाँ डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dP by dQ। इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आ जाएगा, ये 0, और इसका डेरिवेटिव अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा Q over 400। इट विल बी माइनस Q over 400। और उसके बाद बेटा सिंपल पुट Q is equals to 500 इसमें पुट कर देना एंड यू विल गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। 16th question, if the cost of production of X unit CX बेटा हम लोगों को यहाँ गिवन है CX is equals to 40 minus 20x plus 10x square। ये कॉस्ट फंक्शन हम लोग को गिवन है। फाइंड द एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड द आउटपुट X
वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब इसको अंडरलाइन कीजिए, एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। अब मिनिमम बेटा यहाँ पे हमारा वही डेरिवेटिव का कंसेप्ट शुरू हो गया है जिसमें हम लोग लोकल मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड आउट करते थे। जैसे कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 0 को इक्वल पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करते हैं। इफ ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा हो जाएगा, अगर लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा हो जाएगा। सेम कंसेप्ट अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। देखिए पहले एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। AC = C अपॉन x, ये आ जाएगा 40 अपॉन x माइनस 20 प्लस 10x। ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आया। अब इसमें हम लोगों को ये कहा गया है एंड द आउटपुट वेयर एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम। तो अब यहाँ पे वही लोकल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट शुरू करते हैं। d/dx ऑफ AC, एवरेज कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं माइनस 40/x²। 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो 40/x हो जाएगा माइनस 40/x²। 20 का डेरिवेटिव 0 और 10x का डेरिवेटिव 10। अब d/dx ऑफ AC इसको 0 के इक्वल पुट करना है। जब 0 के इक्वल पुट करते हैं माइनस 40/x² प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, सो माइनस 40/x² इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये इसके साथ कट गया 4, सो x² की वैल्यू बेटा 4 आती है, तो इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2। ये x की वैल्यू आई। अब इस वैल्यू के लिए हम लोगों ने चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आता है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ d²/dx² ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, d²/dx² ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। देखिए क्या बनेगा, माइनस 40/x² का डेरिवेटिव बेटा बनेगा 80/x³ and this is greater than 0 for x is equals to 2। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, देखिए 80/2 80/8 हो जाएगा 2 का क्यूब, और ये आंसर 10 आ जाएगा which is greater than 0। और सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि greater than 0 हो गया है, therefore point of minimum, therefore x is equals to 2 is point of minimum, point of minimum। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट हम लोगों ने मिनिमम प्रूव कर दी है। सो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास सॉल्व हो गया कि एवरेज कॉस्ट को मिनिमम प्रूव करना है। अब इसके बाद हमको पूछा गया है वेरीफाई दैट एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब क्या कि अगर x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम आनी चाहिए। चलिए पहले मैं एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल्स टू 2 फाइंड आउट करता हूं। ये एवरेज कॉस्ट का फार्मूला था, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, इट विल बी 20 माइनस 20 प्लस 20। चेक कीजिए 40 डिवाइडेड बाय 2 इज 20, ये माइनस 20 एज इट इज, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 20, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर आ गया 20। अब इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट भी चेक करनी है, तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ CH। कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है मार्जिनल कॉस्ट, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ये आता है -20 प्लस 20x। So therefore marginal cost at x is equals to 2, it will be -20 plus 40, again answer comes out to be 20। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 and this is इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं from 1 and 2 average cost is equals to marginal cost at x is equals to 2। और यही चीज इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूव करने को कहा है that at this output x is equals to 2 जो हमारा मैक्सिमम आई थी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इसके लिए एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम आती है। Now it is question given that if the demand function is given by x is equals to 600 minus p divided by 8, और साथ के साथ हमको ये कहा गया है where p is the price per unit and the manufacturer produces x units per week at the total cost cx निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट गिवन है बेटा जी हम लोग को x² प्लस 78x माइनस नहीं प्लस 2500, ये मेरे को टोटल कॉस्ट गिवन है। where x is find the value of x for which profit is maximum। अब बेटा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, एंड वी नो दैट प्रॉफिट फंक्शन का फार्मूला होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस
कॉस्ट फंक्शन, लेकिन रेवेन्यू फंक्शन गिवन नहीं है, तो रेवेन्यू फंक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं। और रेवेन्यू फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेटा फॉर्मूला होता है x इंटू पी, ठीक है जी। तो पहले यहाँ पे मैं p की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालूंगा। यहाँ देखिएगा इट एम्प्लाइज 8x is equals to 600 minus p, or we can say that p is equals to 600 minus 8x. So revenue function rx क्या हो जाएगा, x into p, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 600 minus 8x. आंसर कम आउट टू बी 600 minus 8x square. अब क्योंकि इसमें हम लोगों को ये कहा गया है कि रेवेन्यू फंक्शन नहीं प्रॉफिट फंक्शन हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट फंक्शन इट एम्प्लाइज प्रॉफिट px is equals to revenue function minus cost function. So p will be equals to 600 minus 8x square, और इसमें से ये cost function माइनस करते हैं, माइनस का x स्क्वायर माइनस 78x माइनस 2500 सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, माइनस 9x स्क्वायर, यहाँ 600 के साथ बेटा x भी आएगा, तो 600x माइनस 78x प्लस का 522x माइनस 2500। अब प्रॉफिट फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, इट एम्प्लाइज dp by dx, dp by dx निकालते हैं, माइनस 18x प्लस 522, ये 2500 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो अब dp by dx को हम लोगों ने 0 पे इक्वल पुट करना है, इट एम्प्लाइज dp by dx is equals to 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इट एम्प्लाइज माइनस 18x प्लस 522 is equals to 0। x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 522 डिवाइडेड बाय 18, 18 के टेबल पे डिवाइड करते हैं, x की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाती है 29। So x is equals to 29 units are produced so that the profit is maximum. Therefore, if 29 units are produced and sold, then the profit is maximum. Profit maximum अभी नहीं बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए पहले सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वही सेकंड डेरिवेटिव माइंड से स्किप कर गया, आप लोगों ने करना है साथ में। नाउ d स्क्वायर p by dx स्क्वायर, d स्क्वायर p by dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू माइनस 18, क्लियरली लेस देन 0, क्योंकि 522 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसमें x वाली कोई टर्म बची नहीं है, दैट इज x is equals to 29 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। और इसके बाद फिर हम लोग लिख सकते हैं therefore 29 units should be produced and sold, so that profit is maximum, तो उस केस में हमारे पास प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, अगर x की वैल्यू 29 आती है। Given that in the first question, find the profit maximizing the output level in which given by x is equals to 200 minus 10p and average cost AC is equals to 10 plus 7/30 into x। अब यहाँ पे हम लोगों को जो है डिमांड फंक्शन गिवन है एक, और एक हम लोगों को गिवन है एवरेज कॉस्ट। तो प्रॉफिट फंक्शन तो होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, तो पहले हम लोग यहाँ से रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए पहले p की वैल्यू निकालते हैं, इट एम्प्लाइज 10p is equals to 200 minus x, तो p की वैल्यू आती है 200 minus x divided by 10, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेता हूँ, p is equals to 20 minus x over 10 आ जाएगा। नाउ p फंक्शन हमारे पास आ गया, ये इट एम्प्लाइज रेवेन्यू फंक्शन rx is equals to x into p, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस x ओवर 10, ये आ जाता है 20x माइनस x स्क्वायर बाय 10। सो दिस इज द रेवेन्यू फंक्शन। अब एवरेज कॉस्ट गिवन है, तो प्रॉफिट तो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो यहां से पहले कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं, इट एम्प्लाइज c is equals to x मल्टीप्लाई बाय एवरेज कॉस्ट,
यानी कि c आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7/30 इनटू x। तो c फंक्शन मेरे पास आ जाता है 10x प्लस 7/30 x²। तो अब प्रॉफिट फंक्शन इट एम्प्लाइज प्रॉफिट p इज इक्वल टू r माइनस c, यानी कि r की वैल्यू है 20x माइनस x² बाय 10 माइनस 10x माइनस 7/30 x²। सो 20x माइनस 10x कर देते हैं बेटा जी, हमारे पास कितना आ जाएगा 10x माइनस, ये सॉल्व करेंगे बेटा हमारे पास 1/3 x² आता है। जब x² बाय 10 और 7/30 x² करेंगे तो x² बाय 10 आ जाएगा। ठीक है बेटा। सो प्रॉफिट फंक्शन कितना आ जाएगा 10x, 20x माइनस 10x 10x हो जाएगा, और x² बाय 10 और 7/30 x², क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन है, दोनों ऐड होंगे, तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 10x माइनस 1/3 x²। अब इस प्रॉफिट फंक्शन को हम लोगों ने मैक्सिमाइज करना है, सो आवर आंसर शुड बी dp by dx is equals to 10 minus 2/3x, और इसको जब 0 के इक्वल पुट करते हैं इट एम्प्लाइज 2/3x is equals to 10, ये और ये कैंसिल आउट 5, x की वैल्यू कितनी आ जाती है 15। इसका मतलब x is equals to 15 यूनिट होगा, तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। तो अब पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं d² p dx²। ये देखिए कितना आ जाएगा -2/3 रह जाएगा, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -2/3 इज क्लियरली लेस देन 0, दैट इज x is equals to 15 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा x is equals to 15 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करके बेचे जाते हैं देन वी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है बेटा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आज के लिए लेक्चर इतना ही, एंड दैट्स कंप्लीट्स योर एक्सरसाइज एज वेल एज जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का चैप्टर है। ठीक है, काफी लेंथी टॉपिक था, तो इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर।